हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भूगोल पाठ को देखेंगे जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी होगा, यूपीपी में भी। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, यह सिद्धांत कि डायनासोर को पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह प्रभाव के बाद से विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है विलियम रॉन्टजन, हेनरी मोसले या विलियम क्रूक्स या अल्वारेज। इसका उत्तर होगा लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, विस्तार रूप को देखते हैं। विस्तार करा है, यह सिद्धांत कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव के बाद डायनासोर विलुप्त होने के लिए प्रेरित हुए थे, लुइस अल्वारेज द्वारा दिया गया था। लुइस वाल्टर अल्वारेज एक अमेरिकी प्रयोगात्मक भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और प्रोफेसर थे, जिन्हें 1968 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिकन जनरल ऑफ फिजिक्स ने टिप्पणी की, लुइस अल्वारेज 20वीं शताब्दी के सबसे शानदार और उत्पादक प्रयोगात्मक भौतिकविदों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? किस तत्व से बना है? किस तत्व से? तो सूर्य का 70% भाग हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन से बना है। चलिए इसके विस्तृत भाग को देखते हैं, विस्तार रूप को। सूर्य कई गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन लगभग 70% और हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1.5% बनाते हैं और अन्य 0.5% नियान, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर जैसी कई अन्य तत्व छोटी मात्रा में बना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारा मंडल सबसे चमकीला है? तो सबसे चमकीला तारामंडल रीगेल है। रीगेल सबसे चमकीला तारामंडल है। इसके विस्तार को देखते हैं। ओरियन शीतकालीन नक्षत्रों का सबसे प्रतिभाशाली और सबसे सुंदर है। इसके कुछ सितारे जिनमें बेtelgeuse और रीगेल शामिल हैं, प्रतिभाशाली सितारों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। बंगलौर में स्थित है। कह रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलौर में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। आईआईए मुख्य रूप से खगोल भौतिकी और संबंधित विषयों के क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करता है। यह व्यापक रूप से भारत में खगोल भौतिकी के लिए एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? किससे बना है? देखिए फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यह हाइड्रोजन से बना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो यह चंद्रग्रहण के लिए ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रग्रहण के लिए। पूर्ण चंद्रग्रहण को कभी कभी ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि लाल रंग के कारण पूर्ण चंद्रग्रहण होने पर पूर्ण चंद्रग्रहण करता है। एक पंक्ति में होने वाले 4 कुल चंद्रग्रहणों का वर्णन करने के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय नीली रोशनी को फिल्टर कर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सबसे बड़ा ज्ञान नक्षत्र है? कौन
सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? तो सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र हाइड्रा है। हाइड्रा सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है। हाइड्रा 88 आधुनिक नक्षत्रों में से सबसे बड़ा है, जो 1303 वर्ग डिग्री को मापता है। 100 डिग्री से अधिक लंबे समय तक भी है। इसका दक्षिणी छोर तुला और सेंटोरस और इसके उत्तरी छोर की सीमाएं कैंसर हैं। कैंसर इसकी उत्तरी छोर की सीमाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है। सूर्य का भार 8,64,400 मील है। यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य का वजन पृथ्वी जितना लगभग 3,33,000 गुना है। यह इतना बड़ा है कि लगभग 1,30,000, 13 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख ग्रह पृथ्वी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। 13 लाख ग्रह पृथ्वी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे करीब है। बुध सूर्य के सबसे करीब है। शुक्र हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है। इसका मोटा वातावरण हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। वातावरण गर्मी को फंसाता है। वातावरण गर्मी को फंसाता है, जिससे यह सतह पर भट्ठी की तरह महसूस होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सौर मंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर है? तो सर्वाधिक दूरी पर वरुण है। नेपच्यून, जिसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून सौर मंडल में सूर्य से 8वां और सबसे दूर ग्रह स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में उर्सा नहीं रहेगा, ऊर्जा रहेगा। उर्सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, सप्तर्षि। उर्सा में मेजर को उर्सा ही रहेगा। उर्सा मेजर को सप्तर्षि नाम से जाना जाता है। इसके विस्तृत भाग को देखते हैं। उर्सा मेजर को सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सितारे सप्तऋषियों या 7 ऋषियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि भृगु, अत्रि, अंगिरस, वरिष्ठ, पुस्तास्त्या, फुलिया हैं। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट एक स्थलीय ग्रह के सबसे बाहरी आवरण का वर्णन करता है। पृथ्वी की पपड़ी को आमतौर पर पुराने मोटे महाद्वीपीय क्रस्ट और छोटे सघन समुद्री क्रस्ट में विभाजित किया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक द्वारा पृथ्वी की पपड़ी के गतिशील भूविज्ञान को सूचित किया जाता है। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो भूकंपों के अध्ययन के रूप में सिस्मोलॉजी को जाना जाता है। इसके विस्तार को देखते हैं। भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी भूकंप का विज्ञान है, जो पृथ्वी के अंदर सबसे विनाशकारी प्राकृतिक घटना के लिए 1 मिनट स्पंदन के कारणों द्वारा प्रभावों का अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या अगला चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है? पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित, जो एक साथ एक जिग्सा पजल आरा पहेली की तरह बन जाते हैं। तो यह स्थल मंडल है। स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का पथरीला बाहरी हिस्सा है।
यह भंगुर पपड़ी और ऊपरी प्रसाद के ऊपरी हिस्से से बना है। लिथोस्फीयर पृथ्वी का सबसे अच्छा और सबसे कठोर हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। सौर ग्रहण तब लगता है जब सौर ग्रहण तब लगता है जब कब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब सौर ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी पर एक छाया डाले। सूर्य ग्रहण केवल एक नए चंद्रमा के चरण में जगह ले सकता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के रूप बीच से गुजरता है और उसकी छाया पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा है और बृहस्पति के सभी 79 चंद्रमाओं ज्ञात चंद्रमाओं में से छठा सबसे निकटतम है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है यानी ग्रह है। प्रश्न संख्या 17 चलते हैं। एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किससे संदर्भित है? एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किससे संदर्भित है? किससे संदर्भित? धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है। नेबुला धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है। विस्तार रूप को देखते हैं। एक तारे का जीवन चक्र तारे गैस और धूल के बादलों से बनते हैं जिन्हें नीहारिका कहा जाता है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन जो सितारों के भीतर परमाणु प्रक्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है समाप्त होना शुरू हो जाएगा और वे अपने जीवन के अंतिम चरणों में प्रवेश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल एक जोवियन ग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैस दिग्गज है जिन्हें जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 19 में चलते हैं। बेली वीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली वीट्स को कुल सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। बैली के मोती कुल सूर्य ग्रहण के दौरान मनाया जा सकता है। बैली के मोती प्रभाव या हीरे की अंगूठी प्रभाव कुल और वलयाकार सौर ग्रहणों की एक विशेषता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 के बराबर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना और चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी के 1/4 गुना है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 के बराबर है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन 1/6 भार होता है। प्रश्न संख्या 21 चलते हैं। गैनीमीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गैनीमीड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह शनि के चारों ओर घूमता है, यह सही नहीं है। यह बुध से बड़ा है, यह सही है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यह भी सही है। यह एकमात्र चंद्रमा है यानी उपग्रह है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। विस्तार को देखते हैं। गैनीमीड 1,70,400 किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति की कक्षाओं और हर 7 दिन और 3 घंटे में एक क्रांति को पूरा करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? इसका
उत्तर हो जाएगा डी 75 से 76 वर्ष। हाईली की कक्षा की अवधि औसतन 76 वर्ष है। यह लगभग 7.6 बिलियन मील 12.2 बिलियन किलोमीटर के सूर्य के चारों ओर एक कक्षीय परिधि से मेल खाती है। ग्रहों के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण यह अवधि अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न होती है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन काल में इसे 2 बार देख सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। आकाशीय पिंड या उल्का पिंड। आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक पिंड है। आकाशीय पिंड या स्वर्गीय पिंड अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे जैसे पिंड हैं। आकाशीय पिंड यानी उल्का पिंड। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। लूसीफर कौन सा ग्रह का एक अन्य नाम है? तो लूसीफर शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। विस्तार है। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में लूसीफर शब्द के अर्थ के रूप में प्रकाश लाने वाला का मतलब है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण लूसीफर नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो चंद्र बहिर्मंडल कहते हैं। चंद्रमा के चारों ओर घिरे पतले गैसीय आवरण को चंद्र वायुमंडल कहा जाता है, जो अंतरिक्ष की खालीपन और चंद्रमा की सतह से घिरा हुआ है। यह इतना पतला आवरण है कि परमाणु वास्तव में टकराते हैं। 26 है। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि ग्रह के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। देखिए यहाँ शनि है, यहाँ मंगल है। यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप इसे देखते हैं क्योंकि एक पूरा चक्कर पूरा करने में 1 दिन लगता है। 1 घंटे की दर विभाजित पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। यह संख्या समय क्षेत्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा क्रस्ट है। इसको हम पहले देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या 1.7 10⁶ मीटर है। 10⁶ मीटर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है। तो अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर रहती है। उदासीनता की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। नक्षत्र पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य समीपक पेरिहेलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। किस ग्रह को
अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो मान्यता नहीं दी गई है प्लूटो को, मान्यता नहीं दी गई है। प्लूटो यानी यम, यम को 2006 में इसका मान्यता समाप्त कर दी गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके विस्तार भाग को पहले देख लेते हैं। 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो एक ग्रह नहीं माना जाता। प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता क्योंकि यह अन्य वस्तुओं के अपने पड़ोसी क्षेत्र को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि इसे बौना ग्रह में माना जाता है। 32वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक घना जहरीला वातावरण है और यह हमेशा घने पीले ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका रहता है जो गर्मी को फंसाते हैं, जिससे एक भगोड़ा हरितगृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कौन सा क्षेत्र? तो यह बाह्य क्रोड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। बाहरी कोर यानी क्रोड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु का प्रवाह विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन से इन विद्युत धाराओं को एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने का कारण बनता है जो ग्रह के चारों ओर फैली हुई है। 30वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पिंड का उदाहरण है। चंद्रमा अदीप्त पिंड का उदाहरण है। चंद्रमा चमकदार नहीं है, यह उस पर गिरने वाली धूप को दर्शाते हुए चमकता है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के भूपर्पटी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो पटल विरूपण सही होगा। पटल विरूपण वह परिक्रमा जिसके द्वारा भूपर्पटी का विरूपण हो जाता है, जिससे महाद्वीपों, सागर द्रोणियों, पठारों, पर्वतों, बलनों और भ्रंशों का निर्माण होता है। वे बल जिनके कारण भूपर्पटी विक्षुब्ध विरूपित हो जाती है, जैसे बलन, भ्रंशन, उत्थान, अवनमन आदि। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया सम्मिलित नहीं की जा सकती। 36 है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी सूर्य से समकोण पर हों। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर हों। निम्न ज्वार एक ज्वार है जिसमें उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर कम से कम होता है। निप ज्वार महीने में 2 बार होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के दाहिने कोण पर होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उनका कुल गुरुत्वाकर्षण पुल यानी बल कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। पुल, खिंचाव, बल। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, जिसमें धातु हाइड्रोजन से बड़े मेटल, चट्टान, बर्फ के केवल छोटे कोर होते हैं। इसलिए इसे गैस जॉइंट के रूप में जाना जाता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है।
दो क्रमागत 9 चंद्रों के बीच लगभग दूरी कितने दिनों की अवधि होती है? तो यह 29.5 दिनों की होती है। दो अमावस्या के बीच की अनुमानित अवधि 29.5 दिन की होती है। एक पूर्णिमा और उसी चरण की अगली पुनरावृत्ति के बीच का समयांतराल को सिनोडिक महीना औसतन लगभग 29.53 दिन होता है। इसलिए उन चंद्र कैलेंडरों में जिनमें प्रत्येक माह अमावस्या के दिन शुरू होता है, पूर्णिमा चंद्र मास के 14वें या 15वें दिन पड़ती है। 39वें चलते हैं। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो यह 9 चमकीले तारों से बना है। ग्रेट बियर नामक नक्षत्र 7 तारों से मिलकर बना है। एक नक्षत्र आकाशीय क्षेत्र पर एक क्षेत्र है जिसमें दृश्य सितारों का एक समूह एक कथित रूपरेखा या पैटर्न बनाता है, जो आमतौर पर एक जानवर, पौराणिक व्यक्ति या प्राणी या एक निर्जीव वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। 41 नंबर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। नासा के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों के उपग्रहों की संख्या इस प्रकार है। बुध और शुक्र की 0 उपग्रह हैं। पृथ्वी 1, मंगल 2, बृहस्पति 79, शनि 82, यूरेनस 27, नेपच्यून 14 है। बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करती है। बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करती है? तो यह ब्रह्मांड के उत्पत्ति की वर्णन करती है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति का वर्णन करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग मॉडल है, जो जॉर्ज लेमेत्रे, कहीं कहीं ज़्यादातर जॉर्ज लेमेत्रे लिखा रहता है, जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पहले एक विश्वसनीय रूप से गर्म घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 43 है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भू समीपक कहते हैं। पेरिजी या पेरगी कहते हैं। पेरगी चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है जिस पर यह पृथ्वी के सबसे निकट है। पेरिजी विशेष रूप से पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं को संदर्भित करता है और एक सामान्य कक्षा के पेरिप्सिस के बराबर है। 44वां क्वेश्चन है। 44वां IC-1101 एक है, क्या है? आकाश गंगा है। IC-1101 एक आकाश गंगा है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन कहते हैं। चारोन को प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है। चारोन को प्लूटो 1 के नाम से जाना जाता है। यह बौने ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसकी त्रिज्या 606 किलोमीटर है, जिसका व्यास आधा और प्लूटो के द्रव्यमान का 8वां भाग है। 46 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। ना तो बुध ना ही शुक्र के पास चंद्रमा है, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब हैं। इन ग्रहों से बहुत अधिक दूरी वाला कोई भी चंद्रमा
एक स्थिर कक्षा में होगा और सूर्य द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। यदि वे इन ग्रहों के बहुत करीब होते हैं तो ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 47वां है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? तो उसे उर्सा मेजर कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र जो हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं वह उर्स मेजर है। इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। यह एक बड़ी करछुल या प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है? तो सौरमंडल का बौना ग्रह माकेमेक है। माकेमेक एक बौना ग्रह है और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 व्यास के साथ है, यानी बराबर है। इसका एक ज्ञात उपग्रह है। इसका बेहद कम औसत तापमान और लगभग 40,000 का अर्थ है इसकी सतह मीथेन तापमान है लगभग 40,000। इसका अर्थ है कि इसकी सतह मीथेन, एथेन और संभवतः नाइट्रोजन बर्फ से ढकी हुई है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने उपग्रह थे? तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह थे। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहा जाता है। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह सौरमंडल के चंद्रमाओं यानी उपग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज हवा वाला ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे हवा वाला ग्रह है, यानी हल्का ग्रह। नेपच्यून सूर्य से 8वां सबसे दूर ज्ञात ग्रह सौर ग्रह है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा, बहुत हवा वाला है, यानी हल्का वाला है। प्रश्न संख्या 51 दोस्तों हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।